करनी है हम लोगों को, तो सबसे पहले जानना होगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एंड मॉडर्न डिफिनेशन भी है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिंपल है, इसमें क्या सब है, हाइड्रोजन है एंड कार्बन है। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, एंड कार्बन है तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है, दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब कार्बन टेट्रावैलेंसी है तो ये हमेशा 4 बॉन्ड करता है किसी और एलिमेंट के साथ या खुद के साथ। तो हमेशा इसके स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, या तो इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड होगा, या तो 1 डबल और 2 सिंगल होना चाहिए, या तो पॉसिबिलिटी है दोनों डबल हो जाए, और लास्ट पॉसिबिलिटी है 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड हो जाए। तो कार्बन का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है, टोटली सिंगल बॉन्ड, सेकंड इज 1 डबल एंड 2 सिंगल, थर्ड इज 2 डबल एंड लास्ट इज 1 ट्रिपल एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो अब यह कंपाउंड जो है इसमें टोटली सिंगल बॉन्ड है, तो ऑर्गेनिक में इसको हम लोग कहेंगे एल्केन, क्योंकि इसमें जो N है हमारा, N का मतलब होता है ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, एल्केन। इसके अलावा इसमें 1 डबल है और 2 सिंगल है, जैसे ही एक डबल बॉन्ड आता है तो उस कंपाउंड का नाम होता है एल्कीन, क्योंकि इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। इसके अलावा अब ये भी एल्कीन है लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड का नाम होगा एल्कडाइन, क्योंकि डाई मतलब 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए एल्कडाइन। और लास्ट ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कंपाउंड का नाम होगा एल्क, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE होता है, YNE का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक में कार्बन का पॉसिबिलिटी यही 4 कंपाउंड बनाने का होता है, एक एल्केन, एल्कीन, एल्कडाइन एंड एल्काइन। अब इस कंपाउंड में एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्केडाइन क्या है, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को किस टाइप में क्लासिफाइड किया जाए। तो हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी दिख रहा है। एक हमारा है एलिफेटिक, एलिफेटिक को जनरली ओपन भी कहते हैं, ओपन। और दूसरा होता है साइक्लिक, साइक्लिक को जनरली क्लोज्ड करते हैं। एलिफेटिक जो होता है, जो ओपन होता है, उसको लिखने का तरीका होता है ओपन चेन, जितना भी कार्बन ऐड करना है ऐड कर दो, यहाँ 2 1 3 1 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4, यहाँ भी 2 बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड लगा दो, ये ओपन चेन हुआ हमारा। इस कंपाउंड को हमेशा क्या कहा जाता है, एलिफेटिक। इसके अलावा साइक्लिक मतलब होता है क्लोज, क्लोज होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, मिनिमम। अब ये हमारा क्लोज हुआ। अब इसके बाद इसके पास और कितना बॉन्ड आएगा, 2 बॉन्ड, 1 2 2 बॉन्ड, 2 और आएगा, इट मींस टोटल 4, टेट्रावैलेंसी। ये साइक्लिक कंपाउंड है और ये ओपन चेन मतलब एलिफेटिक कंपाउंड है। अब ये एलिफेटिक जो होता है, ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, वन इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड किस में होता है, एल्केन में। तो एल्केन, जितने भी एल्केन कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या आएगा, सैचुरेटेड।
इसके अलावा अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल केमिस्ट्री में मल्टीपल दो ही बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड केमिस्ट्री में मल्टीपल क्या होगा? डबल और ट्रिपल। सिंपल सी बात है। सिंगल, डबल और ट्रिपल केमिस्ट्री में 3 ही बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हमारा क्या हुआ? सैचुरेटेड कंपाउंड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हुआ? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहेंगे? एल्काइन, क्योंकि इन का मतलब डबल बॉन्ड और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारा हुआ एलिफेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? एलिफेटिक। अब आ जाते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में। किस कंपाउंड में? साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक जब भी होता है तो साइक्लिक के लिए प्रीफिक्स आता है। साइक्लिक कंपाउंड में एक आता है एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हमारा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिसाइक्लिक। एक होता है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो साइक्लो एल्केन, साइक्लो अल्कीन एंड लास्ट इज साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्केन एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। इसमें 1 2 3 4 टोटली सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या होगा? साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो एल्कीन सेम वही है हमारा। इन आ गया तो इसका मतलब कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो, इसका नाम हो गया साइक्लो ब्यूटीन। एल्काइन है तो इट मींस इसमें एक जगह कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, नाम होगा साइक्लो ब्यूटाइन। तो ये हमारा हुआ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अलावा क्या पढ़ना है? एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड हमारा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। वन इज यूनिन्यूक्लियर, दूसरा होता है पॉलीन्यूक्लियर। यूनिन्यूक्लियर का मतलब होता है 1 बेंजोइड रिंग जिसमें एक बेंजीन रिंग हो। रिंग मतलब साइक्लिक कंपाउंड। और पॉलीन्यूक्लियर का मतलब होता है मोर देन 1 बेंजोइड रिंग। स्ट्रक्चर से दिखा दूं, सिंगल बेंजीन हमारा है तो ये हो गया यूनिन्यूक्लियर, एंड जिसमें 2 रिंग है ये हमारा हो गया पॉलीन्यूक्लियर। ये दोनों एरोमेटिक में आएगा, ये एलिसाइक्लिक में आएगा। इससे पहले जो था वो एलिफेटिक में आएगा। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? अभी बताया जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? एल्केन। अब एल्केन में देखो क्या है, एल्केन में हमारे पास सफिक्स क्या है? एन। इसको क्या पढ़ते हैं? सफिक्स। जो नाम के लास्ट में लगता है उसको क्या कहते हैं? सफिक्स। सफिक्स इट मीन्स ANE। ANE का जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है? CnH2n + 2। CnH2n + 2। अब हम लोग चेक करते हैं when n = 1। n = 1 तो 1 पुट कर दें यहाँ पे तो आ जाएगा CH4। अब देखो ग्रीक वर्ड में क्या होता है? 1 हम लोग पढ़ते हैं 2 3, 1 को केमिस्ट्री में मीथ पढ़ते हैं, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट,
9 को नॉन एंड 10 को डेक। ये हमारा है केमिस्ट्री में 1 to 10 काउंटिंग मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। अब यहाँ पे N1 है, इट मीन C1 1 को क्या पढ़ेंगे मिथ, और H4 किस जनरल फार्मूला से आया है N से, इसका सफिक्स क्या लगाएंगे मीथेन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा C पे टोटली सिंगल बॉन्ड है, 4 का 4 H है। सेम इसी तरह N इक्वल टू 2 लू तो C2H6, 2 के लिए क्या पढ़ेंगे इथ, और H6 किस जनरल फार्मूला से आया है N के जनरल फार्मूला से, तो सफिक्स N लगा देंगे तो क्या नाम हो गया इथेन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ C, यहाँ पे 3 बॉन्ड आएगा, 3 हाइड्रोजन। ये हमारा क्या हुआ एल्केन। अब एल्केन के बाद हम लोग आएंगे एल्केन से सेकंड क्या फॉर्म होता है एल्काइल। अब एल्काइल का नाम सुना होगा, एल्काइल क्या होता है। अब एल्केन हमारा मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब एल्केन हमारा CH4 मीथेन है, इस पे लाना हो क्लोरीन। अब क्लोरीन लाना हो तो कुछ तो निकालना पड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड को डेफिशिएंट करना पड़ेगा। इट मींस हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया यहाँ पे CH3, अब उसके जगह एक Cl आ गया, तो फिर इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ एल्केन था, अब ये क्या हुआ, तो यही पढ़ना हम लोगों को। एल्केन से अगर 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या होगा, तो इसका जो ANE सफिक्स है वो हट जाएगा और उसके जगह पे YL आ जाता है, तो नाम क्या होगा एल्काइल। सपोज करो यहाँ मीथेन है, इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो यहाँ क्या होगा CH3, और एक बॉन्ड क्या हो गया इसका डेफिशिएंट हुआ। डेफिशिएंट मतलब हाइड्रोजन यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे या तो Cl आएगा, Cl के जगह तुम OH ले आओ तो मिथाइल अल्कोहल, OH के जगह अगर साइनाइड ले आओ मिथाइल साइनाइड, OH के जगह कोई भी हेलोजन ले आओ मिथाइल हेलाइड। तो जो भी है ये हमारा एल्केन से एल्काइल, मीथेन से मिथाइल। सेम इसी तरह C2H6 इथेन से हमारा क्या बनेगा, 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दो C2H5, यहाँ डेफिशिएंट बॉन्ड दिखा देंगे, तो फिर इसका नाम क्या होगा इथाइल। इसका नाम क्या था मिथाइल। सेम इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। तो डेफिशिएंट करना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप आके उसके साथ बॉन्ड बना सके। तो एल्केन से हमारा क्या मिलता है एल्काइल। इसके अलावा एल्केन के बाद आ जाएंगे हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या बताया था, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है डबल और ट्रिपल। तो डबल किस में होता है एल्कीन में। इन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड। इन क्या है यहाँ पे सफिक्स है, इन हमारा क्या है सफिक्स, और इस इन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड है, इसका कुछ ना कुछ जनरल फार्मूला होगा। इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होता है CnH2n। अब CnH2n है तो यहाँ पे मिनिमम डबल बॉन्ड n इक्वल टू कितना कार्बन लेना पड़ेगा मिनिमम 2 कार्बन। तो Cn तो C2H4, 2 के लिए नाम क्या होता है 2 कार्बन के लिए अभी बताया इथ पढ़ेंगे। H4 किस जनरल फार्मूला से आया है इन के जनरल फार्मूला से, तो ये हमारा इथीन होगा। क्या होगा इथीन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इन आ गया तो इट मींस एक डबल बॉन्ड दिखाएंगे। ये और कितना बॉन्ड करना है इसको 2 बॉन्ड और, क्योंकि टोटल 4 करता है एक कार्बन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएगा। ये हमारा क्या हुआ इथीन। इसी तरह हमारा n इक्वल टू 3 आ जाए तो फिर क्या लिखेंगे C3H6, नाम क्या हो जाएगा हमारा प्रोपीन। अब प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होगा C और एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो,
यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ये हमारा हो गया प्रोपीन। अब प्रोपीन में भी अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप लाना है तो फिर क्या करेंगे, इससे भी 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करना है तो फिर हाइड्रोजन हटाना है। अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम क्या है, इथीन। तो इसका फॉर्मेट बता दूं तो एल्कीन में अगर 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो ये E रिमूव होता है, E के जगह यहाँ पे YL। जब भी अनस्टेबल करना हो तो क्या सफिक्स आएगा, YL। तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्कीनाइल। एल्कीनाइल, इन में E हटा के YL लगाना है। सिर्फ इथीन है, अब इथीन में 1 हाइड्रोजन निकाल दो यहाँ से या यहाँ से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ से निकाल दिया। अब ये जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीनाइल। ये क्या है, इथीनाइल। इथीनाइल का ही दूसरा नाम होता है विनाइल। अब यहाँ पे अगर Cl लाता हूं तो नाम होगा विनाइल क्लोराइड। ये Cl हटा दूं, यहाँ OH लिख दूं तो विनाइल अल्कोहल। जो भी अगर बनाना हो तो पहले डेफिशिएंट करेंगे, और डेफिशिएंट में क्या सफिक्स आता है, YL का सफिक्स आता है। पहले इथीन था, अब क्या बन गया, इथीनाइल। सेम प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन से भी 1 हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकालने पे CH2 यहाँ से निकाल दिया, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीनाइल। ये हमारा है प्रोपीनाइल। तो एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से एल्कीनाइल। तो फॉर्मेट जो है यहाँ पे अगर देखूं तो याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि हाइड्रोजन निकालते चलो। एक सिंपल तरीका लिख लो, एल्केन, एल्केन से हाइड्रोजन निकाल दो तो बन जाएगा हमारा एल्काइल। एल्काइल से 1 हाइड्रोजन निकाल दो, बन जाएगा एल्कीन। मतलब यहाँ से ANE भी माइनस होगा, ANE की जगह YL आएगा, यहाँ पे YL माइनस हो जाएगा, उसकी जगह इन आएगा। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन माइनस कर दो तो E रिप्लेस होगा एल्कीनाइल। एल्कीनाइल से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, फिर से आइन आ जाएगा, इट मीन्स एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। मतलब ये स्टेबल, ये हमारा होगा अनस्टेबल, ये हमारा फिर से स्टेबल, ये हमारा अनस्टेबल। इसको हटा दो, अनस्टेबल के बाद फिर से हमारा स्टेबल। एक दिख रहा है कि जब भी स्टेबल है तो प्रॉपर ट्रिपल बॉन्ड है, या तो डबल बॉन्ड है, या तो सिंगल बॉन्ड है। और जब भी अनस्टेबल है तो जो प्रीफिक्स के बाद सफिक्स लास्ट में आता है वो YL आ रहा है, YL, और जो भी है ये YL। अनस्टेबल के केस में हमेशा YL आएगा। स्टेबल है तो फिर कंप्लीट बॉन्ड है, डबल, ट्रिपल एंड सिंगल। ठीक है, एल्केन, एल्काइल, एल्कीन, एल्कीनाइल एंड एल्काइन। अब इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड पे आएंगे। साइक्लिक कंपाउंड में आना है तो साइक्लिक कंपाउंड अभी बताया 2 तरह का था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो पहले एलिसाइक्लिक देखते हैं। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक में अभी बताया साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। तो इसमें सिंपल है, इसमें होता क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को दिखाना होता है। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक होता है जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर, और एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर, अब यहाँ CH4 मीथेन है, इसको बॉन्ड लाइन में हम लोग पॉइंट करके दिखाएंगे। ये पॉइंट का मतलब हुआ कार्बन। अब कार्बन है, पॉइंट मतलब कार्बन। अब यहाँ ये कार्बन कितना बॉन्ड करेगा, 4 बॉन्ड। चारों अभी इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन है। इनविजिबल को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन।
सपोज करो इथेन है CH3 ये इथेन है हमारा। अब इसमें कार्बन कितना है, 2 कार्बन, तो 2 पॉइंट को मिला दो। अब इस पॉइंट का कार्बन कितना, ये कार्बन का बॉन्ड एक बॉन्ड दिख रहा है जो विजिबल है, इसका मतलब यहाँ 3 इनविजिबल है, 3 हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। ये होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन हमेशा साइक्लिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन में दिखाते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाना है, अब 3 कार्बन मिनिमम बताया कि साइक्लिक होगा, ये साइकिल है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा 2 आएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसको बॉन्ड लाइन में दिखाना है, एक ट्रायंगल, मैथ के ट्रायंगल की तरह यूज करो। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन। अब इसमें 2 बॉन्ड दिख रहा है, विजिबल बॉन्ड, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है यहाँ। देखो ऐसे क्लियर, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। और साइक्लिक में हमेशा नाम के आगे प्रीफिक्स साइक्लो लगता है। अब 1 2 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रो, और टोटली सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या लग जाएगा, N, तो नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। सेम अगर 4 कार्बन है, टोटली सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा, नाम क्या आगे साइक्लो, और टोटली सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा, ब्यूटेन। ये सब बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साइक्लोपेंटेन, ये सब पता होगा तभी आगे जाके रिएक्शन वगैरह इजिली, मैकेनिज्म, फंक्शन, ये सब हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। साइक्लोपेंटेन सेम इसी तरह 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आ जाओ इसमें कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना है। तो डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन का डिग्री बताना है। सपोज करो एक एग्जांपल से दिखा रहा हूं, CH3 CH2 CH CH3 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 CH3, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे कार्बन का देखो, हाइड्रोजन यहाँ कितना अवेलेबल है, 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से बॉन्ड है, एक ही कार्बन से बॉन्ड है। तो इस कार्बन का जो डिग्री होगा वो होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन। और क्या पढ़ेंगे इसको, प्राइमरी कार्बन। ओके, अब अगेन हमारा है CH2 2 हाइड्रोजन है और कितने कार्बन से बॉन्ड है, 2 कार्बन से। तो इट मींस 2 डिग्री, जितने नंबर ऑफ कार्बन से होगा वही उसका डिग्री होगा। तो 2 डिग्री को क्या कहते हैं, सेक। इसी तरह ये कार्बन हमारा क्या है, 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3, तो 3 डिग्री कार्बन। और इसी को क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन। अब ये कार्बन हमारा क्या है, 4 डिग्री, क्योंकि एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ये हमारा क्या होगा, 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। और इसको कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। अब ये सब कार्बन क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ये भी 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इट मींस ये सब 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी हमारा 1 डिग्री। इस तरह हम लोग किसी भी कंपाउंड का डिग्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में। और डिग्री का काफी इंपॉर्टेंस है क्योंकि डिग्री से ही हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। कोई 1 डिग्री का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, कोई 2 डिग्री का एंड कोई 3 डिग्री का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक अभी बताया कि ये डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, बेसिक स्ट्रक्चर बताया। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, साइक्लो एल्केन क्या होता है,
अब इसके आगे जाएंगे कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्योंकि कॉमन नेम आगे काफी काम आएगा, कन्वर्जन वगैरह में कॉमन नेम ही चलता है। इसके अलावा नोमेनक्लेचर IUPAC नेम, फिर इसका आइसोमेरिज्म, इसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म, कुछ चीजें जो है मैकेनिज्म के थ्रू दिखाना होगा, या डायरेक्ट फंक्शन और रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। इजिली अगर स्टेप बाय स्टेप अगर केमिस्ट्री को पढ़ा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है, और हम लोग इसमें नंबर भी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ। अब अगली क्लास में हम लोग इस पे कॉमन नेम एंड नोमेनक्लेचर वगैरह ये सब पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसके अलावा आइसोमेरिज्म पे, फिर मैकेनिज्म, GOC वगैरह पढ़ेंगे हम लोग।